2024 के CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये है ओसवाल की इकोनॉमिक्स की बुक। इसमें बहुत से मिस्टेक हैं। उन मिस्टेक से पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो इसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस है, लेकिन 11th में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इतना ही सिलेबस है। बाकी 12th में अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस है, जो कि कंप्लीट सिलेबस है। तो 11th में सिर्फ हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ना है, ना हमें प्रोड्यूसर पढ़ना है, ना हमें मार्केट पढ़ना है। लेकिन इनकी बुक में उसके टॉपिक भी दिए हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो सैंपल लिया है, शुरू के 2 पेपरों का लिया है। पहले पेपर में क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मार्केट के बारे में बताया गया है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन है हमारा ये कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, TVC, ABC, AFC, AC, ये हमारा कॉस्ट है, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन हमारा आता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, ये मार्केट का चैप्टर है, ये भी सिलेबस में नहीं है। देन हमारा आता है TVC, TFC, TVC, TFC, TC, TFC, AFC, ये सब कॉस्ट का पार्ट है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आ गया मैनी सेलर, वन सेलर, फ्यू सेलर, नन ऑफ दीज, ये सब मार्केट का फीचर है, राइट, ये मार्केट का चैप्टर है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। देन आता है आपका पेपर 2 का क्वेश्चंस। यहाँ पे है एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू का पार्ट है, राइट, ये सिलेबस में नहीं है। देन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, सप्लाई का पार्ट हो गया ये हमारा, राइट, मार्केट का पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली। देन आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज, जो स्टेजेस होते हैं MPTP, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन आ गया आपका मार्केट, फिर से आ गया मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये हमारा CUT का सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन आ गया आपका पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, नन ऑफ दीज, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये भी CUT का पार्ट नहीं है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई वाले पार्ट का आ गया, प्रोडक्शन वाले पार्ट का आ गया, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 41, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। कुल मिला के इन्होंने मार्केट, सप्लाई, ये सब डाल रखा है, जो कि 11th का पार्ट है, बट CUT का पार्ट नहीं है। फिर से वही मार्केट, घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन मार्केट डाल रखे हैं, सप्लाई डाल रखे हैं, जो सिलेबस का पार्ट है वो डाला ही नहीं है। सिलेबस में हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही कम है, बहुत कम, जो कि उसका पार्ट है सिलेबस का, वो नहीं दिया। सप्लाई दे दिया इन्होंने, मार्केट दे दिया, कॉस्ट दे दिया, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रखे इन्होंने। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बुक के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आपने इस बुक को परचेज़ किया है तो आपको दूसरी बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इसमें क्वेश्चंस ही नहीं है, इक्के दुक्के क्वेश्चंस हैं, जबकि उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको दूसरी बुक परचेज़ करनी पड़ेगी।